Hello student, now today I may start exercise 9.4. एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्या है, रेट, टाइम, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हमने किसी से उधार लिया या कुछ पैसे लिए, तो जितना हमने लिया, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक, और जितने % रेट से लिया वो हमारा रेट कहलाएगा, और जितने टाइम के लिए हमने वो पैसे लिए हैं वो हमारा टाइम कहलाएगा। ठीक है, अब जब बाद में हम उसको रिटर्न करेंगे, जितने % रेट से हमने लिया, और जब रिटर्न करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। मतलब हमने कितनी राशि अमाउंट लास्ट में उसको रिटर्न की। ओके, एंड जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P यानी प्रिंसिपल इंटू आर यानी रेट, T यानी टाइम अपॉन 100। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब जब आपको अमाउंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप अमाउंट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहले आपने इंटरेस्ट निकाला और जितना भी आपने लिया था पैसे, मतलब जितना भी आपका प्रिंसिपल था उसमें आप अमाउंट ऐड करके किसी को रिटर्न करेंगे। जैसे हमने किसी से 10,000 रुपीज़ लिए, इंटरेस्ट कितना आया हमारा, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको ऐड करके हम देंगे। तो इंटरेस्ट जो भी आया तो हमने उसको ऐड करके अमाउंट दिया। ठीक, तो इस टाइप से अमाउंट आ जाएगा। अब जैसे कभी कभी आपको दिया जाएगा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दिया जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, एक तो या तो आप अमाउंट निकाल के और अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करके निकाल सकते हैं। मतलब पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, उससे आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। या तो फिर आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बना, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये अमाउंट का हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट का P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हुआ। और एक ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। अमाउंट भी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो पहले आप इंटरेस्ट निकालिए और इसको प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इनकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज है 9.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फॉलोइंग इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बोला जा रहा है कैलकुलेट करना है हमको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालना है हमको, जबकि प्रिंसिपल दिया गया है हमको, रेट दिया गया और टाइम दिया गया। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया P ये है, R ये है, टाइम ये है। ठीक, तो A इज इक्वल अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। P के प्लेस पे आप ये पुट कर दीजिए, 1 प्लस आर के प्लेस पे 10 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 10 यानी 110 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100, पावर 2 है तो 2 टाइम आप इसको लिख लीजिए, 110 110, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये वाले 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 180 इंटू 100, 11 11 जा 121। तो ये आ जाएगा अमाउंट कितना आ गया, 21,780 रुपीज़, ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमको क्या निकालना है, CI भी निकालना है। CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, A माइनस P, यानी जो भी आपका अमाउंट आया होगा उससे आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया आपका यहाँ पे, 3,780 रुपीज़, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फर्स्ट का ही। P अगर आपको दिया 11,20,000, R दिया है 7% और T दिया है 3 ईयर, तो आपको क्या निकालना है, अमाउंट और वही कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सेम क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है वैसे ही करेंगे, बस डिजिट चेंज हो गई है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मन बोरो 40,000 फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 9% PA compounded annually, what amount should he have to pay back after 2 year। ये बोला जा रहा है कि निर्मल ने इतने रुपीज उधार लिए, ठीक है ना, रेट कितने % रेट से, 9% रेट से, कितने ईयर के लिए,
व्हाट अमाउंट हैव टू पे बैक आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 ईयर के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा। मतलब हमने इतने रुपीज उधार लिए, ठीक है, 9% रेट से, और 2 साल के लिए लिए, तो 2 साल बाद वो कितने पैसे रिटर्न करेगा। तो ये आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने लिख लिया पी ए है आपका, आर ए है, टी ए है, और अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करना है, दैट मीन्स पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। पी के प्लेस पे आप ये राइट करेंगे 1 प्लस आर के प्लेस पे 9 अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी ये यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 47,524, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट, मतलब उसने 40,000 रुपीज लिए थे, 2 साल बाद वो कितने रुपीज रिटर्न करेगा, 47,524 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला जा रहा है आपको, Skinda invested 75,000 in an institution thinking that it would pay the rate of interest at 4% PA during the first year and 6% during the second year. Find the amount she will get back after 2 year. ये बोला जा रहा है कि स्किंदा ने इतने रुपीज लिए, इन्वेस्ट किए एक इंस्टीट्यूट में, ठीक है, 4% रेट से, और 6% सेकेंड ईयर रेट लगा, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट सी विल बैक ऑफ 2 ईयर, तो 2 साल बाद वो कितने अमाउंट वो करेगी, ठीक है, पे करेगी। तो इसमें 2 रेट दिए गए, तो जब 2 रेट दिए जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर 1 अपॉन 100 1 प्लस आर 2 अपॉन 100, ठीक है ना। तो 75,000, ओके, और 1 प्लस 4 अपॉन 100 1 प्लस 6 अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 प्लस 4 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 404 अपॉन 100, और ये 106 अपॉन 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस टाइप से तो ये आ जाएगा 82 रुपीज 680 रुपीज, मतलब उसने कितने रुपीज रिटर्न किए 2 साल बाद, 82 रुपीज 680 पैसे रिटर्न किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। Priyanka and Shreya invested 40,000 each. Priyanka get a simple interest at the rate of 10% and Shreya get a compound interest at the rate of 10% PA. ठीक, यहाँ पे PA मतलब पर एनुअली होगा। फिर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट दे विल रिसीव आफ्टर 3 ईयर। बोला जा रहा है प्रियंका और श्रेया ने 40,000 रुपीज, मतलब एक ने 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। तो प्रियंका को यदि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है प्रियंका का, यदि वो 10% रेट से इन्वेस्ट कर रही है, 10% रेट से ले रही है, ठीक है ना, और टाइम जो है वो 3 ईयर है, टाइम सेम है, रेट सेम है, ठीक है। तो आप एक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और एक का सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे पी इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, रेट इतना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी आप इसको निकालेंगे 12,000 सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100, यानी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 अपॉन 10 की पावर 3 माइनस 1, यानी पावर 3, यानी 3 टाइम इसको लिख लिया मैंने, 3 टाइम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 1331 अपॉन 1000 माइनस 1। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 331 अपॉन 1000, ये 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 331, यानी 13,240। अब हमको डिफरेंस निकालना है, जो SI आया है और CI आया है, कम सिंपल इंटरेस्ट आया और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका हमको डिफरेंस निकालना है। तो CI में से SI माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 1,240 रुपीज, डिफरेंस आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट to 10,571 rupees after 2 years if the rate of interest 1/3% per annual compounded annually। हमको यहाँ पे सम ऑफ मनी मतलब कितनी मनी हमने लिए ये हमको नहीं पता, यानी हमको प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। और अमाउंट दिया गया है, यानी इस बार हमको अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल निकालना है। टाइम 2 ईयर है और टाइम 2 ईयर है और रेट 3 अपॉन 1/3% है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये P आपको फाइंड करना है, ये दिया, T ये दिया और रेट ये दिया, यानी 1/3 यानी 3 3 9
और 1 10, 10/3। तो a इज इक्वल p इंटू ये फॉर्मूला रखेंगे, a के प्लेस पे आप a राइट करेंगे, p नहीं है आपको पता तो p ही रहने देंगे, और 1 + 10/3 इंटू 100, r की वैल्यू क्या है 10/3, 100 की पावर 2, यानी आप इसको लेकर रहने देंगे, इसको यहाँ पे 300 + 10 यानी 300, 10/300 यानी ये हो जाएगा 31/30, पावर 2 है तो आप 2 टाइम लिखेंगे, 31/30 इंटू 31/30। तो इसको आप यहाँ इंटू कर देंगे, 30 इंटू 30 और 31 को नीचे ले आएंगे। तो जब आप इसको कट करेंगे तो पी की वैल्यू आएगी 9,900 रुपीज़। ठीक है, मतलब हमने इतने लिए होंगे और इतने रुपीज़ हमने उसको रिटर्न किए थे। तो प्रिंसिपल ये हुआ और अमाउंट ये हुआ। प्रिंसिपल की वैल्यू कम होती है और अमाउंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इन हाउ मेनी ईयर will 2,500 rupees amount to 3,025 if the rate of interest is 10% per annual compounded annually। ये बोला जा रहा है इन हाउ मेनी ईयर, मतलब यहाँ पे हमको नहीं पता कितना टाइम है, तो टाइम हमको निकालना है। और ये दो चीज़ दी गई है, आप इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा अमाउंट। जो कम वाली वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल होगा और जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो अमाउंट होगा। ठीक, रेट दिया गया आपको 10% का, तो आपको टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है, पी ये दिया है, अमाउंट ये दिया है, रेट ये दिया है। फॉर्मूला आप वही लगाएंगे, ए इंटू पी, ए इज इक्वल पी इंटू 1 + r/100 की पावर n। ठीक, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ए की जगह ये रख दिया मैंने, पी की वैल्यू ये है, 1 + r की वैल्यू 10/100 पावर n। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लाई में है इधर, तो इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 1 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमको n लाना है तो हम नीचे वाली वैल्यू इक्वल लाएंगे ताकि कैंसिल हो जाए, तो n की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाए। तो हम इसको ऐसा लाएंगे कि ये भी 11/10 के फॉर्म पे आ जाए। तो देखिए इसको हमने कट किया लास्ट तक, तो 121/100। इसके बाद ये नहीं कट सकता, यानी 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/100 को क्या लिख सकते हैं, 10। तो 11/10 की पावर 2 और यहाँ पे भी 11/10 की पावर n। तो ये कैंसिल हो गया, यानी n इज इक्वल क्या आ गया, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो n इज इक्वल क्या, जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 ईयर। तो टाइम कितना हो गया हमारा, 2 ईयर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच 7,50,000 अमाउंट टू इतने रुपीज आफ्टर 3 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। इसमें हमको क्या फाइंड करना है, देखिए रेट हमको फाइंड करना है अब आपको। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में हमने पी फाइंड किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने टाइम फाइंड किया, अब आपको रेट फाइंड करना है। मैंने पहले बताया पी कौन सा होगा, जो कम वाली वैल्यू होगी वो पी होगी, जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी वो अमाउंट होगा। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे आपका टाइम दिया 3 ईयर। अब रेट कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला वही रखेंगे, ए के प्लेस पे आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, पी के प्लेस पे की पी की 1 + r/100 की पावर n है, यानी पावर 3। तो ये है, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया। ओके, ये 1 + r/100 की पावर 3 हो गई। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसको इतना कट किया, जब तक ये लास्ट तक कट नहीं होता तब तक हमने कट किया। तो ये आ गया 21,952 और ये यानी ये किसका स्क्वायर क्यूब है 28 का, और ये किसका क्यूब है 25 का। देखिए जब टाइम निकालना होता है तो हम बेस सेम बनाते हैं और हमारे जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है, तो हमारा टाइम आ जाता है। और जब हमको रेट फाइंड करना होता है तो हम पावर सेम बनाते हैं, तो ताकि पावर कैंसिल हो जाए और नीचे की वैल्यू से हम सॉल्व कर सकते हैं रेट। तो हम यहाँ पे देखिए इसको हमने तब तक कट किया जब तक ये कट हो रहा है। अब हमने ये देखा यहाँ पे पावर 3 आ रहा है, अब हम देखेंगे कि किसका क्यूब है। तो जब आप देखेंगे कि ये 28 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, ये आप निकाल लेंगे, तो 25 का क्यूब है। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये इसका क्यूब, ये इसका क्यूब है और ये, तो यहाँ पे 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 28/25 आया और यहाँ पे 1 + r/100 आया। अब ये 1 इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया और ये r/100 हो गया। तो 28 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 28 - 25/25
आर अपॉन 100 यानी 28 में से 25 माइनस करेंगे यानी 3/25 आर अपॉन 100, तो आर यहीं रहने देंगे, 100 इधर आ जाएगा, तो 3 × 100 अपॉन 25 यानी 25 4 जा 100 यानी आर इज इक्वल कितना हो जाएगा 3 4 यानी 3 × 4 यानी 3 4 जा 12। तो रेट कितना आ गया 12%। याद रखिएगा जब आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप बेस सेम बनाएंगे, और जब आपको रेट फाइंड करना होगा तो आप पावर सेम बनाएंगे। ओके, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनको आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर?